आज के सायकालीन सत्र में योग ऋषि परम पूज्य स्वामी जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को, श्रद्धेय आचार्य श्री की पुरुषार्थ को नमन करते हुए आज के सत्र का प्रारंभ करते हैं। और आज के सायकालीन बौद्धिक सत्र के प्रथम भाग में हम आयुर्वेद संबंधी जैसे कि चर्चा रोज कर रहे हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। तो आज अभी तक हमने आयुर्वेद के संबंध में जितने मूलभूत उसके उपचार के जो सैद्धांतिक पक्ष है उसको जाना है, किन चरणों को लेकर के, किन लक्ष्यों को लेकर के आयुर्वेद कार्य करता है, किस तरह से लाक्षणिक नहीं बल्कि संस्थानिक चिकित्सा यानी सिम्टोमेटिक नहीं सिस्टमेटिक चिकित्सा करता है, पूरे सिस्टम को ठीक करता है। और जो आधुनिक चिकित्सा के अंग हैं, उन्हीं सभी दिशाओं में आयुर्वेद कितना कारगर है इसको भी हमने जाना है। और हम यदि देखें कि ऐसी हमारी हजारों वर्ष पुरानी ये चिकित्सा विज्ञान आज के कालखंड में भी उत्पन्न हो रही बीमारियों से लड़ने में, उनको परास्त करने में कितने सक्षम है, तो इसकी वैज्ञानिकता का इससे बड़ा और कोई प्रमाण नहीं हो सकता। कोरोना के कालखंड में भी आज पूरी दुनिया जब दवाइयों के लिए लड़ रही थी, चिंतित थी, अनुसंधान में लगी थी, तो जहां केवल वैक्सीनेशन को लेकर के ही अनुसंधान चल रहे थे कि हमें बीमारी ना हो, संक्रमित ना हो, ऐसा हम वैक्सीन लगा लें, लेकिन यदि संक्रमण हो गया है तो फिर कोई उपचार हमारे पास नहीं था और ना ही ऐसा कोई उपचार सामने आया। लेकिन आयुर्वेद के इस ज्ञान के आधार पर हमारी प्राचीन जड़ी बूटियों को देखते हुए, उनके गुणों के आधार पर जो अनुसंधान किया गया, तो पूरी विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा आयुर्वेद का शोध संस्थान जो पतंजलि ने हरिद्वार में स्थापित किया है, जहां अनेक सैकड़ों उच्च स्तरीय वैज्ञानिक निरंतर आयुर्वेद के ऊपर अनुसंधान कर रहे हैं, उन्होंने गिलोय, तुलसी और अश्वगंधा में ऐसे तत्व पाए जो कोरोना के नए वेरिएंट को भी प्रसार करने में, बल्कि उसकी चेन को तोड़ने में बहुत सक्षम थे, और उन्होंने उसको वहीं पर ही रोकने का प्रयास किया। और ऐसे में जबकि आयुर्वेद में कोई भी ऐसे चिकित्सकीय परीक्षणों के लिए कोई अभी गाइडलाइन तैयार नहीं है, लेकिन मॉडर्न एलोपैथी, मॉडर्न चिकित्सा के जो भी मापदंड, जो भी मानक तैयार किए गए, उन सभी मानकों का प्रयोग करते हुए आयुर्वेदिक चिकित्सा के उस औषधि के सभी पहलुओं को जो प्रयोग करते हुए, जितने भी चिकित्सा के मापदंड थे उनको करते हुए उसमें उस दवा को हमने खरा पाया। और तब पतंजलि ने कोरोना की इस दवा को डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने रखा, और दुनिया के जितने स्वास्थ्य जर्नल है प्रकाशित होते हैं उसमें उसकी शोध को प्रकाशित किया गया। और बाद में WHO ने भी उसकी मान्यता दी कि हाँ, आप इस दवा का निर्माण कर सकते हैं। बेशक अभी उन्होंने, WHO ने, चाहे हमारा भारत के द्वारा आविष्कृत वैक्सीन हो, जो कोवैक्सीन है, उसको भी और कोरोनिल को भी अभी अपनी कोरोना के उपचार की सूची में नहीं डाला है। जहां विश्व के अनेक, उन्होंने कोविशील्ड को डाल दिया है लेकिन कोवैक्सीन को नहीं डाला है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोवैक्सीन कारगर नहीं है। जितनी बड़ी संख्या में कोवैक्सीन को लगाया जा रहा है, मैं समझता हूं कि कोविशील्ड अभी उससे पीछे है। तो कोवैक्सीन भी पूरा ही उतनी प्रभावी तरीके से हमारे इस कोरोना की लड़ाई में उतनी प्रभावी तरीके से लड़ाई कर रही है और प्रभावी है, लोगों को इस रोग से बचाने के लिए प्राइमरी प्रिवेंशन के तौर पर उनको लाभ दे रही है। लेकिन
कोरोना होने के बाद और कोरोना होने के ठीक होने के बाद भी जो इसके साइड इफेक्ट है उसमें हमारी कोरोनिल बहुत प्रभावी है और लगातार अनेकानेक हजारों लोग इसके प्रमाण के साथ अपने अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं। और अब तो पतंजलि ने छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से भी इसका एक संग्रह, डाटा का संग्रह इकट्ठा करना शुरू किया है, जिसमें लाखों लोग इसमें अपने अपने छोटी छोटी वीडियो भेज रहे हैं जो कोरोनिल खा करके कोरोना से ग्रसित होने के बाद, संक्रमित होने के बाद ठीक हुए। तो वास्तव में हमने जैसे शुरू में कहा था कि आयुर्वेद जैसे कि कहता है कि जो कुछ हम खाते हैं वही हमारी औषधि भी है, क्योंकि हमने जाना कि पंचभूत, पंचमहा, जो हमने सप्त धातुएं हैं, त्रिदोष सिद्धांत, वात पित्त कफ का क्या है। तो हमारी जिस प्रकार की प्रकृति है, हम अपनी प्रकृति के अनुरूप अपनी दिनचर्या को ठीक रखते हैं, हमारी अपनी आहारचर्या को ठीक रखते हैं और अपनी ऋतुचर्या यानी ऋतु के अनुसार जो फल फूल सब्जियां होती हैं उसके अनुरूप खाते हैं, तो आहार ही हमारा भेषज हो जाता है। तो आयुर्वेद में आहार को इसीलिए भेषज कहा है। भेषज मतलब अर्थात औषधि। तो आहार ही हमारी औषधि है। अगर हम सर्दी हमारे समय है और शीतवीर्य पदार्थ नहीं खा रहे हैं तो हमें सर्दी नहीं लगेगी। सर्दी के समय में हमें उष्णवीर्य पदार्थ खाने हैं, गर्म तासीर के पदार्थ खाने हैं, ताकि हमारा शरीर गर्म रहेगा, हमें कोई सर्दी की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो ऐसे में आहार के संबंध में जो आयुर्वेद में महत्वपूर्ण तथ्य बताए गए हैं, भोजन के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य बताए गए हैं, आज उसको लेकर हम चर्चा करेंगे कि कितनी प्रकार का भोजन होता है और कौन सा भोजन सात्विक, तामसिक, राजसिक कहा गया है, हमारे शरीर के लिए कौन सा भोजन उत्तम है। तो आज हम इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि भोजन के प्रकार, कितने प्रकार का भोजन होता है। तो पहला एक आता है स्निग्ध भोजन। स्निग्ध भोजन से अर्थात चिकना भोजन, चिकने में अर्थात जिसमें पर्याप्त मात्रा में, उचित मात्रा में घी हो। इसके खाने से हमारे जो है शरीर में चमक आती है, इंद्रियां सुदृढ़ होती हैं, सप्त धातुएं पुष्ट होती हैं, रंग में हमारे निखार आता है। जबकि हम जानते हैं कि बासी भोजन जो है वो तामसिक प्रभाव देता है। इसीलिए दूसरा भोजन का प्रकार आता है ताजा व गर्म भोजन। तो ताजे भोजन के तात्पर्य आप समझ पा रहे हैं कि जिस समय भोजन बनाया जाए उससे के 2 घंटे के अंदर अंदर उसको खा लिया जाए। फ्रिज में रखा हुआ चाहे सब्जी हो, फ्रिज में रखा हुआ कोई भी पदार्थ हो, डिब्बा बंद पदार्थ हो या आपके केक, पेस्ट्रीज, इस टाइप के बेकरी के सामान हो, और कोई भी बासी भोजन, ये इसको सात्विक भोजन में नहीं माना गया। यानी फ्रिज में रखा हुआ भोजन फिर तामसिक प्रभाव देता है। रखा हुआ भोजन बासी भोजन की श्रेणी में आ जाता है। बासी भोजन जो है फिर हमारे शरीर में तामसिक प्रभाव देता है। निद्रा, आलस, हमारे शरीर के जो पुरुषार्थ करने की शक्ति है उसमें कम शिथिलता आती है। तो हम अपने जो भी कार्य करते हैं उसमें पूरा रिजल्ट नहीं ले पाते, क्योंकि शरीर हमारा पूरे उत्साह से कार्य नहीं करता। इसलिए हमें ताजा और गर्म भोजन ही करना चाहिए, ठंडा भोजन भी नहीं। फिर एक भोजन का प्रकार आता है भोजन की सुंदरता के लिए, कि हमारा भोजन किस प्रकार का हो, कि भोजन आकर्षक होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। हमारे सामने जब कोई बहुत, आपने देखा होगा जब बहुत सुंदर सी थाली सजा करके लाया जाए, उसमें थाली में बहुत सारी कटोरियां हो, थोड़ा थोड़ा सा, बेशक थोड़ा थोड़ा ही उसकी मात्रा हो, लेकिन यदि वो सामने आती तो मन एकदम, अगर भूख नहीं भी है तो भूख लगने लगती है, मुंह में पानी पहले ही लार छूटने लगती है। वास्तव में क्योंकि ये देखा जाए तो जो हमारा पाचन है, पाचन तंत्र कहां से काम शुरू करता है? पाचन तंत्र शुरू करता है नासिका से। जब भोजन रसोई में पक रहा होता है ना, और आप कमरे में बैठे उसका इंतजार कर रहे हैं, तो वहां से यदि सुगंधित
मसालों की और उसके पाक की खुशबू आती है, उस सुगंध से ही हमारे मन में जो कहना चाहिए भूख के भाव जागृत होने लगते हैं, और जो हमारी भोजन करने की इच्छा है वो बलवती होने लगती है। मन करता है जल्दी से भोजन सामने आए और हम इसको खाएं। दूसरा होता है फिर नासिका के बाद फिर आता है आंखें। तो जैसे ही भोजन सामने आता है, तो अगर उसका रंग ठीक नहीं है, वो काला जला भुना है और बेकार सा, उसमें कोई दिख नहीं रहा ठीक से, तो कहेंगे यार ये क्या बनाया है, घुटा हुआ सा, ये क्या बना दिया है ना। और यदि वो आकर्षक है, उसमें रंग सब्जियों के खिले खिले से हैं, चमक है ना, तो हम देखेंगे अरे ये तो बड़ा सुंदर है, थाली बड़ी सुंदर सजी हुई है, इसमें तो रायता भी रखा है, इसमें तो चटनी भी है, इसमें सब्जी भी है, दाल भी है, और सब बड़े आकर्षक हैं। तो आंखों से ही फिर हमारे जो कहना चाहिए मुंह में लार है, मेरे तो अभी से आने लगी ला, तो सोच के ही, और ये अपने आप में इसीलिए कहा गया है कि आंखों से भी फिर हमारे भोजन की तीव्र इच्छा जागृत होने लगती है, हमारे पाचक रस स्रावित होने लगते हैं। और मुझे इसी घटना से याद आता है, इसी यहां मैं समझता हूं उल्लेख करना ठीक रहेगा। एक मैंने कहानी पढ़ी थी कि यूनानी चिकित्सा में एक हकीम हुए हैं, हकीम लुकमान। हकीम लुकमान का नाम आपने सभी ने सुना होगा। तो हकीम लुकमान की एक कथा आती है, जब मैंने कहीं पढ़ी थी, कि एक बार किसी राजा जो नवाब होते थे, उनकी लड़की बीमार हो गई। अब उनकी लड़की बीमार हो गई तो उनका बहुत उपचार कराया गया, वो ठीक नहीं हो रही थी। और चूंकि पर्दा प्रथा थी उनके यहाँ, तो लड़की को देखने के लिए महिला चिकित्सक ही देखती थी, लेकिन पुरुष चिकित्सक आते भी थे तो बाहर से उनको बिना देखे केवल उपचार जान करके, रोग की स्थिति जान करके उनको देते थे। और वो दिन पर दिन कमजोर होती जा रही थी, भूख नहीं लग रही थी, और उसका किसी चीज में मन ही नहीं लग रहा था, धीरे धीरे शरीर कमजोर होता जा रहा था लगातार। और राजा परेशान थे कि कुछ खा नहीं रही है, पी नहीं रही है, क्या दिक्कत हो गई इसको, क्या बीमारी है। तो ऐसे में जब हकीम लुकमान का नाम सुना गया तो हकीम लुकमान को बुलाया गया। तो हकीम लुकमान आते हैं, और हकीम लुकमान ने पहले तो बताते हैं कि पर्दे के अंदर अगर कोई रोगी है तो उसके हाथ में धागा पकड़ा दिया, इधर से धागा जो है हकीम साहब ने पकड़ लिया, और बताते हैं कि वो नब्ज नाड़ी देख लेते थे कि क्या रोग है। लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि राजकुमारी को जो है, उस शहजादी को, उसके पास जो है उसकी जो दासियां हैं, उनसे नींबू मंगवाए। उसने नींबू मंगवाए, और नींबू उनको कहा कि उसके सामने खड़े होकर के आपको नींबू काटना है, और एक एक करके तीनों दासियां उस नींबू को खाएंगी, चाटेंगी। तो उन्होंने उसके सामने नींबू काटा। अब वो लेती है शहजादी, उसको कहा कि तुम देखते रहो हम क्या कर रहे हैं, और वो देख रही है। उसने नींबू काटा, और जैसे ही उसने चूसा तो बड़ा मुंह खट्टा हो गया एकदम, और उन्होंने मुंह बनाया उसने बहुत तेजी से, अरे बहुत खट्टा है। फिर उसने दूसरी दासी को कहा कि आप खाओ। उसने खाया, बहुत खट्टा है, मुंह में पानी सान लगा। तीसरी ने भी खाया। अब वो तीनों, उनको कहा हकीम साहब ने, नहीं आप खाते रहिए। तो वो मुंह बना बना के खट्टा जो है नींबू चाटती रही, और देखते देखते देखा कि शहजादी के मुंह में भी वो खट्टे, उसके देख के मुंह में पानी आने लगा, लार आने लगी। जो लार उसकी सूख गई थी, जिस लार के ना होने के कारण उसको भूख लगनी बंद हो गई थी, उसका पेट खराब, पाचन खराब हो गया था, तो मात्र केवल देखने मात्र से वो शहजादी ठीक हो गई। तो ये है देखने का प्रभाव हमारे शरीर पर। और आपने भी बहुत सारे लोगों ने के मुंह में, मैं देख रहा हूं पानी आ रहा है, चला रहे मुंह चला रहे, थूक निकल रहे अपना, है ना, हाँ आ रहा है पानी। तो ये नींबू का प्रभाव है। केवल मात्र कल्पना करने पर कि नींबू की हमने कल्पना की और मुंह हमारा रसीला हो गया। और ऐसे ही देखा, जब हमने एक सुंदर भोजन हमारे सामने बन के आता है, सुंदर थाली आती है, तो उसके
आकर्षक रूप को देख करके ही हमारी भूख जागृत होती है। तो भोजन की सुंदरता एक महत्वपूर्ण स्थान इसका है, भोजन संबंधी जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसमें। फिर भोजन के जो हमारा भोजन करने का स्थान है वो भी स्वच्छ होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, एकांत स्थान होना चाहिए, शोर शराबे वाला नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए उसमें कहा है कि हम जब भोजन करने बैठे तो भोजन को एक सात्विकता प्रदान करने के लिए पहले आचमन करके और फिर प्रभु का स्तुति करके, प्रभु का ध्यान करके कि प्रभु हम तेरे को निमित्त मान करके इस भोजन को प्रसाद मान करके ग्रहण कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए हितकर हो, है ना। ऐसा भाव करके जब हम खाएंगे तो भोजन एक शरीर पर दिव्य प्रभाव छोड़ता है। तो भोजन की जो कहना चाहिए स्थिति है वो पाचन की अलग प्रकार की हो जाती है। जैसे कहा जाता है ना कि कोई स्त्री, बहुत सारे घर में मैंने देखा है कि जब कोई स्त्री लड़ाई कर लेती है ना पति से और तो उस दिन भोजन बनाती है तो भोजन में स्वाद नहीं होता। अब बड़े अनमने ढंग से पति भी खाना खाते हैं, बच्चे भी खाना खाते हैं, कहते हैं आज मम्मी बहुत गुस्से में है, सुबह लड़ाई हो गई दोनों की, इसलिए आज खाना जैसा बनाए चुपचाप खा लो। लेकिन जब गृहिणी बहुत मन लगा करके भोजन बनाती है ना तो भोजन में एक अलग प्रकार का ही स्वाद आ जाता है। तो भाव की जो एक कहना चाहिए लगाव है वो भी भोजन के साथ बंध जाता है। तो भोजन में सात्विक भाव से, सात्विक विचारों से मन लगा करके भोजन बनाना ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो फिर अब भोजन खाने में भी हमने ईश्वर को ध्यान करके, आचमन करके और भगवान को ध्यान करके हमने भोजन प्रारंभ किया, खाने बैठे। भोजन करते समय हमारी मानसिक जो स्थिति है वो प्रसन्न चित्त वाली रहनी चाहिए, क्योंकि प्रसन्नता के समय हमारे जो श्राव है वो अलग प्रकार के होते हैं और जब गुस्से में होते हैं तो हम अलग प्रकार के होते हैं। क्योंकि जब हम किसी आपने अक्सर देखा होगा कि जब कभी अचानक आप जा रहे हो और पीछे एकदम कुत्ता भौंक पड़े तो आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं कि हमारे शरीर में एकदम तत्क्षण एड्रेनालिन नाम का हार्मोन का स्राव होता है, एड्रेनालिन। और एड्रेनालिन क्या करता है कि वो स्रावित होता है और मस्तिष्क को तरंग भेजता है कि ये कोई अचानक हमला हो गया है शरीर पर, तो शरीर को बचाना है, तो उसके लिए शरीर फिर अपने बाल सब रोंगटे खड़े कर देता है। यानी ये काम सेकंडों के भी बहुत कम क्षणों में, कुछ पल में, मतलब उसकी गिनती नहीं की जा सकती, ऐसे इतनी जल्दी पूरा हो जाता है। तो जब वो श्राव आकर के हमारे इतना प्रभाव डाल सकता है तो हमारे शरीर पर जब हम किसी टीवी देख रहे हैं और टीवी में मारकाट चल रही है, कोई गुस्से वाली खबर आ रही है, किसी ऐसी खबर आ रही है जो आपको गुस्सा आ रहा है, कोई ऐसा हो सकता है कि ऐसा किसी नेता का ऐसा बयान आ रहा हो बड़ा हास्यास्पद लग रहा हो तो आपको झूंझल आ रही हो कि अरे क्या अकल है इस व्यक्ति की, कैसा बोल रहे हैं, ये तो गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो आपके मन में जैसे जैसे विचार चलते रहते हैं, क्रोध के, गुस्से के, झीकने के, तो शरीर में उसी प्रकार के हार्मोन का स्राव होता रहता है। इसीलिए योग में भी जब हम हास्यासन कराते हैं तो बेशक उसमें कहा जाता है कि आपको हंसी नहीं भी आ रही है तो आप झूठे से हंसिए। शरीर को पता नहीं चलता कि हम झूठे से हंस रहे थे या सही से हंस रहे थे वास्तव में, लेकिन हंसने से हमारे जो हार्मोन्स है जो प्रसन्नता वाले वो स्रावित होने लगते हैं। इसलिए हमें योग की प्रतिदिन के कक्षा में हास्यासन जरूर करना चाहिए। तो हमें जब भोजन करना है तो हमारी मानसिक दशा उस समय प्रसन्नचित रहे, हम टीवी वगैरह या ऐसा कोई भी चलाकर ना देखें जिस पर अप्रिय समाचार, अप्रिय स्थिति, अप्रिय घटनाओं को हमारे सामने अचानक आ जाए। मधुर संगीत हम चला सकते हैं। दूसरा एक आता है भोजन के बारे में विशेष एक और सावधानी का आता है कि भोजन जब भी करें हम एक निश्चित समय पर करें। भोजन का अनियंत्रित समय खाना ये भी शरीर की पाचन शक्ति को बिगाड़ देता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि सामान्य परिस्थितियों में जब मान लो अगर हम 1 या 2 बजे के बीच में भोजन करते हैं दोपहर में, तो उस समय पर हमारे को भूख लगनी शुरू हो जाती है, पेट में जिसे कहते हैं ना चूहे दौड़ने शुरू हो गए।
अब लगता है कि भोजन आ जाए, भोजन आ जाए। और जब हम भोजन नहीं कर पाते, मजबूरी में होते हैं, ऐसे किसी काम में है, बाहर है, कहीं हम भोजन नहीं कर पा रहे, तो फिर शरीर उसको भूख को रोकने वाले आदेश देता है, इस प्रकार के श्राप करता है कि जिससे शरीर को वो समझाता है कि नहीं नहीं अभी भोजन नहीं मिलेगा, अभी आप ये श्राप रोक दीजिए। तो उससे क्या होता है कि हमारे शरीर के जो पाचन रस निकल रहे थे अब उनको रोका जा रहा है। तो वो लगातार इस प्रकार का अभ्यास करने से शरीर की जो इस प्रकार की प्रकृति है वो बाधित होती है और डिस्टर्ब हो जाती है। तो जिस समय पर हमें पाचक रसों का स्राव होता है उसी समय पर करना चाहिए। एक बात मैंने और बताई थी कि जो लोग हम सुबह उठते हैं तो सूर्य उदय के एक पहर तक शरीर में सबसे अधिक पाचक रसों का स्राव होता है। मैंने उस दिन अपनी कक्षा में बताया था कि उस समय पर हमें दिन भर का सबसे गरिष्ठ भोजन कर लेना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि हमें प्रातःकाल का भोजन एक महाराजा की तरह, दोपहर का एक सेठ की तरह और रात का भिखारी की तरह करना चाहिए। तो पहला भोजन यानी जिस समय में सबसे अधिक श्राप हो रहे हैं, अंग्रेजों ने इसको ब्रेकफास्ट ऐसे नहीं कह दिया, क्योंकि हम शाम को कम भोजन करते हैं, सूर्य से पहले कर लेते हैं, तो सूर्य अस्त से लेकर के अगले दिन सूर्योदय तक लगभग 12 घंटे, जाड़ों में तो इसका समय और बढ़ जाता है, तो उसके 16 घंटे तक का जब उपवास, एक तरह से हमने कुछ नहीं खाया, वो ब्रेकफास्ट है। वो फास्ट को हम ब्रेक कर रहे हैं। लेकिन वो ब्रेकफास्ट कैसा, फिर वो बेकरी वाला डबल रोटी और सैंडविच ये सब नहीं, हमने बर्गर पिज्जा खाया। हमने उस वक्त पौष्टिक भोजन, सात्विक भोजन, स्निग्ध भोजन, सुरुचिपूर्ण भोजन, जो देखने में अच्छा हो, खाने में स्वाद में अच्छा हो, ऐसे भोजन को हमें उस वक्त ग्रहण करना है। फिर हम जो भी कुछ खाएंगे हमें उस समय वो पचने वाला है, हमारे शरीर को लगने वाला है। अभी मैं इसके बाद अगला एक विषय आता है भोजन के बारे में कि भोजन की मात्रा के ऊपर, भोजन की मात्रा भी हमें कितनी रखनी है। तो आयुर्वेद में आचार्य वाग्भट कहते हैं, जो कि 3500 वर्ष पूर्व पहले हुए थे, आज से 3500 वर्ष पूर्व, ये आचार्य चरक सुश्रुत की परंपरा के बहुत अच्छे आयुर्वेद के ऋषि हुए हैं। तो उन्होंने लिखा है कि हमें भोजन जो है आधा पेट भोजन भरना चाहिए और फिर चौथाई भाग हमें उसके जल के लिए छोड़ना है और चौथाई भाग फिर आकाश और वायु तत्व के लिए छोड़ना है। यानी अर्थात जब हम भोजन करें तो आधा पेट ही भोजन करें और भोजन करने के फिर 1 घंटे बाद कम से कम फिर हमें जल का सेवन करना है। और अगर लेकिन जल का, आपको भोजन करते समय जल को सदैव पास में रखकर ही भोजन करने बैठना है। इसीलिए आचमन किया जाता है ना, आचमन करते हैं थाली के चारों करके 2-3 घूंट पी करके फिर शुरू करते। तो भोजन के पास पानी रहना चाहिए। क्या आपको खाते समय धक्का आ सकता है, अचानक बहुत मिर्च लग सकती है, अचानक कोई भी ऐसी घटना हो सकती है जिससे पानी की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो पानी पीना नहीं है, पानी 1 आध घूंट कब पिया जा सकता है, जब हम 2 अनाज में परिवर्तन कर रहे हैं। मान लो गेहूं खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं और हमने उसके बाद फिर चावल खाने हैं, तो हम उसके बीच में 1 घूंट पानी पी सकते हैं। लेकिन आपको प्यास लग रही है, अव्वल तो हमें अपने भोजन में तरल सब्जी का, दाल का अवश्य प्रयोग करना चाहिए। लेकिन नहीं है तो हम, अगर हमें तरल की आवश्यकता है तो हम ऐसे में मठा रख सकते हैं, छाछ को हम अपना भोजन के बीच बीच में भी पिया जा सकता है। सुबह के नाश्ते के समय में हम सूप पी सकते हैं, वो जूस पी सकते हैं फलों का, उसको भी पिया जा सकता है। लेकिन पानी नहीं पीना है। पानी पीने से वो जो पाचक रस है बहुत ज्यादा डाइल्यूट होने वाले हैं, तो उससे फिर हमारा पाचन बिगड़ जाएगा। तो ऐसे में फिर पानी कब पीना है, पानी लगभग 1 घंटे से 1.5 घंटे के बाद। फिर पानी हमें एक गिलास करके, एक बार में एक समय में 1 गिलास, घूट घूट करके, यानी हर घूट के साथ मुंह की लार उसमें मिल करके पेट में जाए। तो भोजन के में जब वो जाके मिलेगी तो उसके रासायनिक क्रिया के माध्यम से उससे हमारा भोजन और बढ़िया बारीक टुकड़ों में विभक्त होगा और वो शरीर को सोखने लायक रस तैयार हो जाएगा। और जब रस तैयार होगा तो पहली धातु तैयार होते ही, रस धातु तैयार होते ही, फिर हमारा रक्त बनेगा, फिर उससे मांस बनेगा, फिर अस्थि बनेगी, फिर अस्थि मज्जा बनेगी, फिर हमारा शुक्र वीर्य बनेगा। तो इस प्रकार से पूरी सप्त धातुएं पुष्ट होंगी। तो
लेकिन अगर पाचन गड़बड़ हो गया तो सप्त धातु में पूरा शरीर कमजोर होने वाला है। ऐसे ही भोजन इसीलिए बताया गया था, भोजन को सदैव चबा चबा कर खाना है। भोजन चूंकि जैसे बताया गया था कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुख से प्रारंभ हो जाता है, तो हमें इसलिए बहुत भोजन को चबा करके ही खाना है और मुख में इतनी लार मिल जाए कि भोजन आप देखते हैं जो लोग ज्यादा चबा के खाते हैं उनके भोजन खाते खाते मीठा सा हो जाता है, उसका स्वाद बदल जाता है। और क्योंकि लार जो मिलती है तो उसमें उसकी मिठास हो जाती है, उसकी रासायनिक क्रिया होती है और उससे भोजन पे सुपाच्य हो जाता है। तो भोजन को चबा चबा के खाना। और आप कभी एक प्रयोग कर लेना, हम तो कभी कोई मरीज आता है कि मेरा पेट खराब है, मैं बहुत खा रहा हूं, मैं तो खूब खाना खाता हूं, फिर मेरे शरीर को नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? कि आप देखेंगे वो बड़े गस्से खाता है, बड़े बड़े टुकड़े खाता है। दूसरा, वो जल्दी जल्दी भोजन करता है, वो लार मिल ही नहीं पाती। ऐसा व्यक्ति जो गुटखा तंबाकू वगैरह खाते हैं, वो बार बार उस लार को, इतनी कीमती चीज को पिच 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 करके थूकते रहते हैं। वो लार तो हमारे पेट में जानी थी, अब हम उसको जहर के मुंह में रखे, तंबाकू रखे, क्या रखे नहीं, क्या जो भी उससे थूक रहे हैं, तो वो भी, उनके पेट भी अक्सर खराब रहते हैं, उनका पाचन खराब रहता है और यहां तक कि उनका लीवर खराब होता है। लीवर के बाद फिर उनकी ये असर उनकी फिर किडनी पर आने लगता है। तो ऐसे लोगों को बीमार होना ही है। तो हमें उनको, यदि हम उनके हितैषी हैं तो हमें समझाना चाहिए कि इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है आपके शरीर पर। क्योंकि जैसे बार बार कहा जाता है ना, एक सामान्य गांव की छोटी सी कहावत में भी, कि सारी बीमारियां पेट से ही शुरू होती हैं। और आयुर्वेद भी ये कहता है कि आहार हमारा भेषज है, औषधि है, तो हम उसको जितना तरीके से खाएंगे। अब मैं दूसरा और एक और बात कहता हूं, यदि हम बारीक बारीक चबाकर खाएंगे तो आप देखेंगे कि आपने एक रोटी बहुत आराम आराम से चबा करके खाई और उसको लुगदी बनाकर खाया, तो पूरा उसका जो सारा पोषक तत्व है वो सारे उपयोग में आपके आ गए, सारे शरीर ने सोख लिए। लेकिन आपने 4 रोटी खाई और आपने जल्दी जल्दी खाई, जितनी देर में एक रोटी खाई तो उसने 4 रोटी खा ली, और 4 रोटी खा करके और फटाफट वो उल्टा सीधा खा के चले गए, तो वो 4 रोटी फिर पचेंगी नहीं, उसमें मात्र आपको फिर 1 रोटी जितनी ही ताकत शरीर में मिलने वाली है। तो बाकी 3 रोटी क्या हुआ? वो तो व्यर्थ गई। इससे तो एक ही रोटी खा लेते भैया आराम से। कभी भी अगर जल्दबाजी हो तो भोजन नहीं करना ज्यादा अच्छा है, इससे कि हम जल्दी जल्दी भोजन करके पेट खराब कर लें। जल्दबाजी में भोजन कभी नहीं करना चाहिए। भोजन के लिए, जिसके लिए हम पूरी सारी मेहनत, सारा पैसा कमा रहे हैं, किस लिए? कि हम लंबी आयु जी करके स्वास्थ्य और सुख और आनंद की प्राप्ति करेंगे, अपने परिवारजनों के साथ एक ऐश्वर्य का जीवन जिएंगे, वो तो आप खराब कर रहे हैं। तो उससे वो कैसे प्रभावित हो रहा है? आपके लापरवाही तरीके से खाने से। तो आपको सदैव खाते समय बहुत ध्यान से बैठ करके आराम आराम से खाना है। तो आप देखेंगे कि आपने 4 रोटी जितना खाने वाला व्यक्ति ताकत अपने अंदर लेगा, वो आपने 1 रोटी से ले ली। तो आपने बताओ 3 रोटी का और नुकसान किया, तो कहना चाहिए घर के आटे का भी नुकसान किया और शरीर का भी नुकसान किया। तो हमें इसलिए कम मात्रा में आराम आराम से भोजन करना चाहिए। भोजन का एक अगला विषय है जिसमें भोजन का सातम्य देखा जाता है, कि भोजन हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस काल खंड में रहते हैं, जिस ऋतु के समय रहते हैं, जहां पर है उसके अनुकूल हमें भोजन करना है। तो भोजन हमारा देह सातम्य होना चाहिए, ऋतु सामान्य होना चाहिए, देह सातम्य होना चाहिए और रोग सातम्य होना चाहिए। यानी रोग भी अगर कोई हमारा है, प्रकृति सातम्य या रोग सातम्य, यानी हमारी जिस प्रकार की प्रकृति शरीर की है, हमें उसके अनुरूप ही भोजन करना चाहिए। तो इसका भी ध्यान रख करके भोजन करें कि हमें अगर दही नहीं पचता है तो हम दही ना खाएं, दूसरे को पचता है वो खाए। आपने देखा होगा, तो ये इस प्रकार से भोजन के सातम्य के समझ में बताया। और जैसे अब देखते हैं कि हम साउथ में हैं, जो भारत के दक्षिण भाग में रहते हैं, वहां पर चावल बहुत खाया जाता है और वहां पर चूंकि वर्षा भी काफी होती है, नमी की स्थिति रहती है, गर्मी भी है,
तो वहां चावल पच जाता है। लेकिन जब हम किसी ठंडे प्रदेश में रहते हैं, किसी बर्फीले स्थान जगह पे रहते हैं, तो वहां या बर्फीले देश में रहते हैं, तो वहां क्या है कि वहां अगर इस तरह की हम ठंडी तासीर की चीज खाएंगे तो वो हमारे तुरंत शरीर को प्रभावित करेगी। तो ऐसे में फिर हम अगर वहां चावल खाना भी चाहते हैं तो चावल में फिर हम ऐसे मसालों का तड़का लगाएंगे ताकि उसकी तासीर, उसकी जो वो बदल जाए, यानी उसकी जो कफ बढ़ाने की प्रकृति है वो थोड़ा ठीक हो जाए, कफ का प्रकोप ना हो उसके खाने से। तो हम उसमें फिर लौंग का, काली मिर्च का, इलायची का उसमें तड़का लगा देते हैं, जीरे का, जिससे वो फिर चावल को नुकसान नहीं करता, पुलाव बना देते हैं। तो इस प्रकार से हमें देश सातम्य, ऋतु सातम्य, रोग सातम्य और देह सातम्य भोजन का चयन करना चाहिए। फिर पथ्य आहार विहार के बारे में कहा गया है कि हमारा जो कोई भोजन है वो हमारी प्रकृति के अनुसार हो, प्रकृति के अनुकूल हो, शरीर की धातुओं को पुष्टिकारक व उनकी समअवस्था में रखने में जो हमारे भोजन होते हैं, जो भी हम आहार लेते हैं, वो ही पथ्य आहार कहा जाता है। यानी जिस भोजन के खाने से हमारे शरीर में यानी जिस भोजन के खाने से हमारे शरीर में धातुओं की पुष्टि होती है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, तो वही भोजन, वो भोजन पथ्याहार कहलाता है। अब बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इसमें लिखा है कि सांठी के चावल, मूंग, सेंधा नमक, आंवला, मुनक्का, जौ, वर्षा का पानी, गाय का दूध, घी, ये और शहद, ये लगभग सभी के लिए ही हितकर रहते हैं। कुछ चीज ऐसी हैं जो सभी को फायदा देती हैं, वो चाहे वात पित्त प्रकृति का हो, पित्त प्रकृति का हो या कफ प्रकृति का हो। अधिक खट्टे, इमली, अमचूर, अधपके फल, लाल मिर्च आदि खाद्य पदार्थों को सजकर बनाए या केमिकल द्वारा संरक्षित खाद्य पदार्थ जो है, ये शरीर के लिए अपथ्य आहार की श्रेणी में आते हैं। हितकर पदार्थ का सेवन भी उचित मात्रा में ही हितकर है। ये बहुत सूत्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि मान लो हमें कोई फल बहुत अच्छा लगता है और बहुत सूट भी करता है, हमें कोई नुकसान नहीं होता, या जैसे हम मान लो दही खाते हैं या लस्सी पीते हैं या रोटी भी खाते हैं तो हमें नुकसान नहीं होता, पराठा खाते हैं हमें नुकसान नहीं होता। लेकिन हम वही चीज को अगर अधिक मात्रा में खा लेंगे तो वही चीज जो हमारे लिए पहले अच्छी थी, वही चीज अब हमारे लिए रोग देने वाली हो जाएगी। तो हितकारी पदार्थ का भी सेवन हमें हितकारी मात्रा में ही करना है, उसको अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। तो इसका उचित, हर वस्तु का उचित मात्रा में ही सेवन हम करें, ये इसमें कहा गया है। अब अगला हम जानते हैं कि विरुद्ध आहार क्या है। फिर विरुद्ध आहार क्या है और ऐसे कौन से आहार है, ये जब हम कोई किसी चीज को मिलाकर खाते हैं तो वो हमारे लिए जल्दी पच जाता है, और यदि हम कोई दो वस्तुएं मिलाकर खाते हैं तो वो हमारे लिए नुकसान दे देते हैं। जैसे कि अक्सर कहा जाता है, अब पहले भी चर्चा आई थी कि दूध और नमक नहीं लिया जाता। मैंने भी शायद चर्चा की थी कि जब हम सुबह सुबह बच्चों को क्या करते हैं, पराठा भी रोल बनाया, जल्दी से खा लो, या सैंडविच खाते जा रहे हैं और साथ में दूध फटाफट पी लिया, तो वो चूंकि नमकीन के साथ दूध लेना विरुद्ध आहार है, वो हमारे वात को बढ़ा सकता है, हमारे पित्त को कुपित कर सकता है, और शरीर में खुजली जैसे रोग, स्कर्वी वगैरह और सफेद दाग, ये सब इसी के कारण से आते हैं। तो हमें दूध के साथ जैसे नमक नहीं लेना है, तो ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, ऐसे आहार विरुद्ध आहार कहलाते हैं। हम सब जानते हैं कि हितकारी पदार्थ के सेवन से हमारे स्वास्थ्य की रक्षा होनी है, और अहितकारी पदार्थ हम खाएंगे तो हमारे शरीर की हानि होगी, स्वास्थ्य बिगड़ेगा हमारा।
उसी प्रकार से एक बार भी यदि हमें पता है कि कोई आहार गलत है, तो उसका सेवन हम यदि पहले से पता है तो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे हमें पता है कि नशे का सेवन गलत है, नहीं करना चाहिए, उससे नुकसान होगा, फायदा तो होगा नहीं, नुकसान होगा। तो ऐसे चीज का सेवन एक बार भी नहीं करना चाहिए। स्वामी जी अक्सर हंसी में कहा करते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे स्वामी जी कभी जीवन में आए हैं जब जिंदगी में, एक एक बार तो चीज चख के देखे ना, क्या कैसी है। शराब भी बनी है तो कैसी बनी है, एक बार पी के देखते हैं, फिर नहीं पियेंगे। सिगरेट पीनी है, एक बार पी के देखते हैं, सिलप गांजा सूद कौन कौन से जो होते हैं नशे, करके देखते हैं एक बार। तो महाराज जी कहते हैं भैया वो साइनाइड भी बना हुआ है, एक बार उसे भी चख के देख ले, उसका भी पता लग जाएगा कि कैसा होता है। जब सिर्फ सब चीज में तुझे ट्राई करना है तो उसको भी ट्राई कर ले, तो उसे क्यों नहीं ट्राई करता। ऐसे ही जो गलत है तो गलत है, उसको कभी भी हमें एक बार भी जीवन में ट्राई नहीं करना चाहिए। वो हमारे लिए हमेशा, जो हमें पता है कि वो नुकसान ही करने वाला है। कभी कभी हितकारी पदार्थ भी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ लेने से वो दोनों जबकि हितकारी हैं अलग अलग खाने से, लेकिन अगर साथ खा लिए तो नुकसान कर रहे हैं, जैसे हमने दूध और नमक का बताया। ऐसे ही दो पदार्थों का संयोग जो अहितकारी प्रभाव कराता है उसे विरुद्ध आहार कहते हैं। अब इनका लगातार सेवन अगर हम करते रहते हैं, ऐसे पदार्थों का सेवन जो विरुद्ध आहार है, जैसे दही और उड़द, दही और उड़द कभी साथ नहीं खाने चाहिए। और हम अक्सर देखते हैं कि उड़द माँ की दाल भी खा रहे हैं, उधर दही भल्ले भी बना रखे हैं या रायता भी बना हुआ है वो खा रहे हैं। उड़द के साथ कभी नहीं खाना चाहिए, और बल्कि दही भल्ले तो बनाते ही उड़द के हैं बहुत सारे लोग। और उड़द और दही का तालमेल नहीं है, ये दोनों विरुद्ध आहार है, पेट को खराब कर देते हैं। तो ऐसे में अब आपको चयन करना है कि भैया अगली बार भल्ले बनाने तो किस दाल के बनाने, चने की दाल के, मूंग की दाल के, है ना, तो जो भी बनाएंगे, लेकिन उड़द की दाल के भल्ले नहीं बनाने हैं। तो ये विरुद्ध आहार है। तो विरुद्ध आहार कई प्रकार से माना जाता है। विरुद्ध आहार से आप समझ सकते हैं कि इसमें पहला आता है विरुद्ध आहार, देश की दृष्टि से विरुद्ध आहार। देश की दृष्टि से विरुद्ध आहार, उसमें क्या आता है, जैसे नमी वाले स्थान है तो नमी वाले स्थानों में नमी वाला खाद्य पदार्थ हमें नहीं खाना है, क्योंकि उससे नमी और बढ़ेगी शरीर में हमारे। ऐसे स्थान पर चिकना, शीतल और शीत गुण वाला जो भोजन है उनका सेवन भी विरुद्ध आहार में आता है। अब काल की दृष्टि से विरुद्ध आहार, समय की दृष्टि से, काल की दृष्टि से, जैसे कि इसको समझ सकते हैं कि शीत ऋतु में शीतल, अब शीत ऋतु में जाड़े आ गए, जाड़े में हम आइसक्रीम खा रहे हैं तो नुकसान ही करेगी। एक आध बार तो हो सकता है आप पचा लें उसको, लेकिन आप बार बार वही गलती करेंगे तो वो तो नुकसान ही करने वाली है। एक नहीं तो पहली बार बीमार नहीं पड़े तो अगली बार पड़ जाएंगे, उस बार भी नहीं पड़े तो तीसरी बार तो पड़ ही जाएंगे। तो इसीलिए जैसे कि शीत ऋतु में शीतल, रुक्ष और रस प्रदान पदार्थों का सेवन विरुद्ध आहार की श्रेणी में आता है। पाचक अग्नि के दृष्टि से मान लो हमारी पाचक अग्नि क्षीण है, मंद है, तो मंद अग्नि वाला व्यक्ति यदि बहुत चिकनाई वाले पराठे, पूड़ी, कचौड़ी खाने लगेगा या ठंडे और ज्यादा मीठे पदार्थ खाएगा, तो ऐसे पदार्थों का सेवन उसके लिए तो फिर रोग बढ़ाने वाला होगा, तो वो उसके लिए विरुद्ध आहार है। जबकि वही आहार दूसरे व्यक्ति के लिए ठीक है, लेकिन जिसकी मंदाग्नि है उसके लिए वो विरुद्ध आहार हो गया। दूसरी जिसकी पाचक अग्नि ठीक है उसके लिए ठीक है, वो पचा रहा है उसको, तो उस दृष्टि से उसके लिए वो विरुद्ध आहार हो गया।
एक विरोधाभास आता है कि मात्रा की दृष्टि से, जैसे हम घी खूब खाते हैं, बहुत लाभकारी है, शरीर को पुष्टता देता है। शहद खाते हैं, शहद बहुत पुष्टता देता है, बल्कि कहते हैं कि किसी भी औषधि में अगर शहद को मिला दिया जाता है तो उसके गुणों में वो 10 गुना वृद्धि कर देता है, उसके गुणों में 10 गुना वृद्धि कर देता है शहद को मिलाने से। अब हमें, लेकिन हम घी और शहद को यदि बराबर मात्रा में मिलाकर खा लेते हैं तो इतना भयंकर विष बन जाता है